गुड मॉर्निंग। आई एम सागर खत्री। वेलकम टू माय चैनल ऑसम मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे जो लगभग सभी एसएससी, रेलवे तथा बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 405 मिठाइयाँ कुछ बच्चों को इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% थी। तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली? दोस्तों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग बच्चों की संख्या को x मान लेंगे। माना कि बच्चों की संख्या x है। दोस्तों, अब हम लोग इस क्वेश्चन में प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या पता करेंगे। प्रत्येक मिलने वाली मिठाइयों की संख्या की जो संख्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से वो बच्चों की संख्या का 20% है। और बच्चों की संख्या चूंकि हम लोग x माने हैं तो x का 20% हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ से 20 हम लोग का 1 बार में डिविजिबल है और 20 से ये 100 5 टाइम्स में डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हो जाएगा हम लोग का x/5 हो जाएगा। प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या x/5 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या कि अगर बच्चे को हम लोग जितना भी बच्चा है और मिठाइयों को इंटू कर देते हैं, प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या से इंटू कर देते हैं। तो बच्चों की संख्या यहाँ पर हम लोग का x है और प्रत्येक बच्चों को दी गई मिठाइयों की संख्या x/5 है, जो इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा 405 यानी 405 की इक्वल हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है 405 मिठाइयों को बच्चों में बांटा जा रहा है, तो टोटल 405 मिठाइयाँ हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये हम लोग का x² हो जाएगा और ये जो 5 है वो इक्वल टू उस साइड चला जाएगा और 405 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ से हम लोग x² का वैल्यू पता करेंगे। सबसे पहले 405 को हम लोग 5 से इंटू कर देंगे तो ये हम लोग का 2025 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अब हम लोग x का वैल्यू प्राप्त करेंगे तो ये हम लोग का स्क्वायर में चला जाएगा 2025, जिससे हम लोग का इसका x का जो वैल्यू होगा वो 45 मिल जाएगा। x जो हो जाएगा वो हम लोग के बच्चों की संख्या है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। लेकिन प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कितनी है? प्रत्येक को वाली मिठाइयों की संख्या हम लोग अभी तुरंत थोड़ा देर पहले निकाले x/5 है, जहां पर x हम लोग का 45 आया है और बाई 5 मीन्स 9 हो जाएगा। मतलब कि टोटल 45 बच्चों की संख्या है और प्रत्येक बच्चों को 9 मिठाइयां बांटी जा रही है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक परीक्षा में 640 छात्र तथा 360 छात्राएं शामिल हुए। इनमें से 60% छात्र तथा 80% छात्राएं सफल हुए, तो कुल कितने % विद्यार्थी फेल हुए? दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम लोग से फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग फेल हुए छात्रों की संख्या पता करेंगे। फेल हुए छात्र की संख्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से छात्रों की संख्या हम लोग को दिया हुआ है 640 दिया हुआ है कि ये छात्रों की संख्या है। उसमें से कहा जाता है क्या कि 60% छात्र सफल होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 60% छात्र सफल होते हैं, मीन्स 40% ऐसे छात्र हैं जो फेल हो जाते होंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 640 का 40% निकालेंगे, क्योंकि ये फेल हुए छात्रों की संख्या है। तो यहां से हम लोग देखेंगे ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा और ये 0 से ये 0 हम लोग का कट हो जाएगा और 64 को हम लोग क्या करेंगे 4 से इंटू कर देंगे तो ये हम लोग का 256 256 हो जाएगा। ये हम लोग का
फेल हुए छात्रों की संख्या है। इसी प्रकार से हम लोग फेल हुए छात्राएं की संख्या मालूम कर लेंगे। फेल हुए छात्राएं की संख्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन छात्राओं की संख्या हम लोग का दिया हुआ है 360। ये हम लोग को छात्राओं की संख्या है, जिसमें से कहा जाता है क्या कि 80% छात्राएं सफल हुए हैं। मीन्स फेल कितने परसेंट हुए होंगे? 20%। 100 में से 80 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 80% छात्राएं सफल हुए हैं, तो 20% क्या हो गई होगी? फेल हो गई होगी। तो हम लोग 20% 360 का निकाल देंगे, तो ये जीरो से हम लोग का ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जब 36 को 2 से इंटू कर देंगे तो ये हम लोग का 72 हो जाएगा। अब हम लोग कुल फेल हुए बच्चों की संख्या पता करेंगे। कुल फेल विद्यार्थी की संख्या जो हो जाएगी वो 256 प्लस 72 मतलब 72 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का ये 328 हो जाएगा। अब हम लोग फेल हुए बच्चों का परसेंटेज निकालेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा फेल हुए बच्चे डिवाइडेड बाय कुल बच्चे, मतलब कुल स्टूडेंट, विद्यार्थी भी बोल सकते हैं आप लोग, इंटू 100 हो जाएगा। कुल फेल हुए बच्चों की संख्या है जो 328 है, और कुल बच्चों की जो संख्या है, तो इसमें हम लोग का कुल बच्चों की संख्या नहीं दिया हुआ है। छात्रों की संख्या दिया हुआ है 640 और छात्राओं की संख्या दिया हुआ है 360। तो हम दोनों को प्लस कर लेंगे हम लोग और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हम लोग का ये परसेंटेज निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि 328 और ये 640 को 360 में प्लस करते हैं तो ये हम लोग का 1000 हो जाता है, और इंटू करना है हम लोगों को 100 से, तो 2 जीरो से हम लोग का 2 जीरो इधर का ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 328 डिवाइडेड बाई 10% हो जाएगा, मीन्स 32.8% बच्चों की संख्या ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं। मतलब फेल हुए बच्चों का परसेंटेज जो है 32.8% है। क्वेश्चन नंबर 3, एक लड़के द्वारा अपनी जेब खर्च का 80% एक मित्र को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे मित्र को देने के बाद उसके पास 47 पैसे बचते हैं। प्रारंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था? दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लड़के का जेब खर्च को x मान लेंगे। खर्च को हम लोग x मान लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार से कहा जाता है कि लड़के पास x रुपीस है, उसका 80% अपने पहले एक मित्र को दे देता है। मीन्स उसके पास बचता कितना है? तो उस जितना भी उसके पास पैसा था, x रुपीस था, उसका 20% ही वो अपना बचा पाता है। अब इस बचे हुए पैसे में से 6% वो अपने किसी अन्य दूसरे मित्र को देता है। तो 6% दूसरे मित्र को देता है, तो अब फिर हम लोग पता करेंगे कि उसे बचता कितना है। तो 6% देने के बाद उसे 100 में से हम लोग 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 94% हो जाएगा। मीन्स इस 20% में से भी 6% किसी दूसरे को दे देता है तो उसे 94% बचता है। और इस प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से दिया हुआ है कि दूसरे मित्र को देने के बाद भी उसे 47 पैसे बचते हैं, 47 पैसा बचता है। अब इस 47 पैसा को हम लोग रुपीस में कन्वर्ट कर देंगे, तो 100 से हम लोग डिवाइड करके इसे रुपीस में कन्वर्ट कर देंगे, तो इक्वल टू ये 47 रुपीस के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से इस क्वेश्चन में हम लोग इस सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सोल्यूशन से x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, x का सोल्यूशन हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि 20 से ये 21 बार में डिविजिबल और ये 100 5 टाइम्स में डिविजिबल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि ये 47 बाई 100 रुपीज में है, और इधर जो है 94 बाई 100 इक्वल टू को उस साइड चला जाएगा, तो हम लोग का ये 100 बाई 94 हो जाएगा, और ये जो 5 है डिवाइड के रूप में इक्वल टू उधर जाएगा हम लोग का ये, तो ये ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कि ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 94 है 47 से डिविजल हो जाएगा 2 टाइम्स में। इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि x का जो वैल्यू हो जाएगा वो ₹5
2 हो जाएगा। मीन्स अब हम लोग 5/2 को जब डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग का रुपीज 2.50 मीन्स 2 रुपया 50 पैसे हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभ में लड़के के पास 2 रुपये 50 पैसे जेब खर्च था। बी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक पृष्ठ की फोटोकॉपी कराने में 1 रुपया खर्च होता है। 1000 फोटोकॉपी होने के बाद होने वाली फोटोकॉपी पर 2% छूट दिया जाता है, तो 5000 फोटोकॉपी कराने पर कितना रुपया खर्च होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग 1000 फोटोकॉपी का खर्च पता करेंगे। 1000 पृष्ठ का फोटोकॉपी का खर्च जो हो जाएगा 1 रुपीज इंटू 1000 हो जाएगा। मीन्स 1000 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत के 1000 फोटोकॉपी का खर्च जो है 1 रुपया होता है। तो अब हम लोग पता करेंगे कि शेष पृष्ठ कितना होगा। शेष पृष्ठ की संख्या कितना बचा। हम लोग जानते हैं क्या कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 5000 फोटोकॉपी करवानी है, हम लोग को 5000 पृष्ठ के फोटोकॉपी करवाना है, जिसमें से 1000 पृष्ठ का हम लोग फोटोकॉपी कर चुके हैं। तो हम लोग का शेष पृष्ठ की संख्या कितनी बच गई, 4000। मीन्स 4000 पृष्ठ की फोटोकॉपी और हम लोग को करना है। अब चूंकि बचे हुए पृष्ठ की जो फोटोकॉपी करने हैं उसमें 2% की छूट दी जाती है, तो हम लोग अब पता करेंगे कि 4000 पृष्ठ की फोटोकॉपी का जो खर्च हो जाएगा उसे निकालेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4000 का 98%, क्योंकि 1 रुपीज इसका खर्च था जिसमें से 2% की कमी कर दी गई है। तो इससे 1 रुपीज को जो हम लोग है 100 पैसा मानेंगे, और 100 में जब हम लोग 2% की कटौती करेंगे तो हम लोग का ये 98% बचेगा। अब इससे हम लोग देखेंगे क्या कि ये दोनों जीरो से हम लोग का ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाता है, और 98 को जब हम लोग 40 से इंटू करेंगे तो ये हम लोगों का 3920 हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम लोग को अब निकालना होगा कि 5000 पृष्ठ का फोटोकॉपी का खर्च जो हो जाएगा वो ₹1000 जो शुरुआत में खर्च हुई थी 1000 फोटोकॉपी का खर्च करने पे, और बचे हुए शेष 4000 पृष्ठ की फोटोकॉपी कराने में खर्च हम लोग का 3920 रुपीज हुआ है, उसे भी हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे, तभी हम लोग को टोटल पृष्ठ की खर्च पता होगा। ये हम लोग का हो जाएगा 4920 रुपीज। इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक पुस्तकालय में कुल पुस्तकों में से 40% इंग्लिश में, शेष का 40% हिंदी में तथा शेष पुस्तकें उड़िया में है। यदि हिंदी में पुस्तकों की संख्या 4800 हो तो पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तक हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग पुस्तकों की कुल संख्या को 100 मान लेंगे। कुल पुस्तकों की संख्या को हम लोग 100 मान लेंगे, माना कि कुल पुस्तकों की संख्या 100 है। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे पता करेंगे क्या कि 100 पुस्तकों की संख्या है, उसमें से 40% इंग्लिश की पुस्तकें हैं, तो और शेष 40% हिंदी की हैं। तो 40% इंग्लिश की पुस्तकें हैं, 40% मीन्स 40 इंग्लिश है। तो शेष कितना बचा हम लोग के पास, शेष 100 पुस्तक में से 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शेष हम लोग का 60 पुस्तकें बचे हैं। अभी शेष पुस्तकों में से मतलब कि जो 60 हम लोग का जो शेष बचा, शेष का 40% हम लोग का शेष पुस्तकें जो हम लोग का है 60 बचा है, और इस 60 का 40% हम लोग का जो है वो हिंदी की पुस्तकें हैं।
तो इसे हम लोग सॉल्व करके पता कर लेंगे। हिंदी की पुस्तकों की संख्या हम लोग का 24 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जाता है क्या कि हिंदी की पुस्तकों की संख्या 4800 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 24 यूनिट जो है 4800 के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका 1 यूनिट के इक्वल निकाल लेंगे कि इसका 1 यूनिट कितना हो जाएगा। तो हम लोग पाते हैं क्या कि 48 को हम लोग क्या करेंगे 24 से डिवाइड देना होगा। तो ये हम लोग का डिविजिबल हो जाएगा 24 से 48 डिविजल हो जाएगा 2 टाइम्स में, और ये डबल जीरो हो जाएगा, मीन्स ये 200 हो जाएगा। इसका 1 यूनिट 200 हो जाएगा। अब इसीलिए हम लोग इसका 100 यूनिट निकाल लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो इसका 100 यूनिट जब हम लोग निकालेंगे तो ये 200 इंटू हो जाएगा 100 से। इसका मतलब ये हुआ ये हम लोग का 20,000 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि पुस्तकों की कुल संख्या जो है पुस्तकालय में वो 20,000 है। इस प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल ऑसम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।